हेलो दोस्तों, वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड के बारे में डिटेल में वीडियो में हम समझने वाले हैं लेटेस्ट डेटा के साथ। अगर हम इंसेप्शन की बात करें, सितंबर 2022 में ही इंसेप्शन हुआ है, मतलब बहुत रिसेंट में 4 साल फंड के कंप्लीट होंगे। अब एएमसी के भी बारे में बात करें तो वाइट ओक रिलेटिवली न्यू एएमसी है दोस्तों। बेंचमार्क है बीएससी मिड कैप 150 टीआरआई, मतलब फंड इसे बीट करने की कोशिश करेगा। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस टीम है, मिस्टर रमेश मंत्री एक्सपीरियंस नाम है, जुड़ा हुआ है इस फंड के साथ। फिर उनकी टीम है, मिस्टर पीयूष तृप्ति जी है, धीरज जी है, आशीष जी है। तो एक टीम है, एक्सपीरियंस टीम है जो इस फंड को मैनेज कर रही है। अब जो टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसका वेटेज है 24.45 और टॉप 20 स्टॉक्स का ऑलमोस्ट 40% वेटेज है और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 127 है। इसमें बहुत कुछ पता भी चलता है। मान लीजिए कोई एक लार्ज कैप का फंड होता या बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड में भी हमको कैसा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 40, 50, 60% तक जो है टॉप 10 का वेटेज थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यहां वो कॉन्सेंट्रेशन जैसा हमको नहीं देखने को मिल रहा है। फंड में स्टॉक्स भी बहुत है, 127 एक अच्छा नंबर कहा जाएगा और यहां पर किसी भी स्टॉक को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखा है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1%, 2%, 3% जैसा जो है मैक्सिमम कंपनीज में वेटेज होगा। इनफैक्ट 1% से नीचे ही बहुत सारी कंपनियों में वेटेज होगा। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर कोई बेट गलत भी चली जाती है तो उतना बड़ा नुकसान शायद ना हो। लेकिन यस, इसका उल्टा भी है कि कोई अगर बहुत बड़ा मल्टी बैगर भी बन जाता है और पोर्टफोलियो में मान लीजिए खाली 1% का वेटेज है तो उतना अपसाइड में भी पार्टिसिपेट ना करे। तो उस तरीके से अब ये जो स्ट्रैटेजी है, अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ फंड मैनेजर 30-40 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ हमने देखा है 150, 200 से भी ऊपर का पोर्टफोलियो बनाते हैं और यहां पर हमने देखा है हर स्ट्रैटेजी में सक्सेस होते हुए। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो ज्यादा है 2.35 टाइम्स, मतलब जो फंड मैनेजर है वो चर्न कर रहे हैं, मतलब किसी भी कंपनी को पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रख नहीं रहे हैं और मार्केट के हिसाब से या फिर जो अर्निंग्स है या जो भी उनका जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से कंपनीज को इन या आउट अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं। दोस्तों, अब एज ए मिड कैप ये है तो 150 स्टॉक्स का यूनिवर्स। अब 150 स्टॉक्स में एज पर डेफिनेशन 65% मिड कैप होना चाहिए, तो अराउंड 69.29% मिड कैप है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके अलावा स्मॉल कैप में भी एक अच्छा खासा वेटेज जो है फंड दे पा रहा है 18% का। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज यहां स्ट्रांग है। लार्ज कैप ऑलमोस्ट अराउंड 10% के आसपास में है जो हमको देखने को मिल रहा है। बट यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है कि फंड थोड़ा एग्रेशन की तरफ ही जा रहा है। अब कल का जो स्मॉल कैप है अगर वो मिड कैप बन जाता है तो फंड के लिए तो और भी अच्छा हो सकता है। अब ये टॉप 20 स्टॉक्स है जिसका ऑलमोस्ट 40% का वेटेज है। टॉप 10 जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे फिनिक्स मिल्स, मैक्स फाइनेंशियल, भारती हेक्साकॉम, फेडरल बैंक, फोर्टिस, फिर पीबी फिनटेक, लॉरस लैब्स, बीएचईएल, विशाल मेगा मार्ट, मैरिको, ये टॉप 10 कंपनीज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप नीचे तरफ देखेंगे, एक्टिव शेयर वर्सेस बेंचमार्क, ये 60% है। इसको समझते हैं। देखिए, बहुत सारे डिस्कशन ऐसे भी होते रहते हैं कि क्यों ना हम कोई पैसिव फंड ले ले या इंडेक्स फंड ले ले, ईटीएफ ले ले, तो वहां आप क्या इंडेक्स को बाई कर रहे हैं। अब कोई भी एक्टिव फंड जो है अगर उसको अपने आपको डिफरेंशिएट करना है तो पोर्टफोलियो को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब जैसे बीएससी मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है उससे ये फंड 60% डिफरेंट है। डिफरेंट वर्ड्स समझिएगा। अब डिफरेंट होने से क्या हो गया कि जो आउटकम है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। मतलब दोनों साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न भी आ जाए इंडेक्स के कंपैरिजन में और खराब रिटर्न भी आ जाए इंडेक्स के कंपैरिजन, बट स्टिल ये बेंचमार्क को हग नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल 20% का अगर मान लीजिए एक्टिव शेयर यहां पर आपको देखने को मिलता, तो जो बेंचमार्क है उसके आसपास ही +1 -1% रिटर्न हमको देखने को मिलता। लेकिन यहां पर बेंचमार्क से डिफरेंट आउटकम की उम्मीद की जा सकती है, चाहे ऊपर बाजू या नीचे की तरफ। अब फंड के बारे में एयूएम है 6183 करोड़ का, जो कि एक सिग्निफिकेंट एयूएम है एक छोटे टाइम में, और वो भी नए एएमसी के लिए। मैक्सिमम एलोकेशन फार्मा, फाइनेंस, रिटेलिंग में फंड मैनेजर ने दिया हुआ है। ये एसआईपी का डेटा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 ईयर में अगर आप देखेंगे एसआईपी रिटर्न है 16.49, लेकिन हम तो यहां पर बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे, बेंचमार्क है 9.22, तो यहां पर फंड जो है एक बड़े नंबर से अपने बेंचमार्क को शॉर्ट टर्म में बीट कर रहा है। इंसेप्शन अभी ऑलमोस्ट फंड के ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। फंड का एसआईपी रिटर्न है 19.94 और इंडेक्स का है 15.27, जो कि अगेन एक चीज बता रहा है कि फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पा रहा है। अब हम यहां पर कंसिस्टेंसी देखेंगे, बट यहां पर देखिएगा बहुत सारे हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा हम 2010, 11, 16, 15 मतलब पुराने डेटा हम
ज्यादा लाते हैं, 10 साल 15 साल पुराने डेटा हम लाते हैं। बट ये जो फंड है वो नया है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं सितंबर 2022 से ही डेटा है और ये हमें 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न यहां पर मैं दिखा रहा हूं। तो जो भी डेटा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। मीडियन अराउंड 19% के आसपास परफॉर्मेंस है, मोर देन 12% जो है 67% टाइम्स यहां पर रिटर्न आया है। बट रोलिंग रिटर्न को एटलीस्ट थोड़ा समय देना चाहिए, तो 3 ईयर का मैं रोलिंग रिटर्न देखता हूं तो 100% टाइम्स जो है फंड का रिटर्न 12% से ऊपर। बट इसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि खासकर 2022, 23, 24 भी मैक्सिमम टाइम में एक रैली जैसा ही माहौल था। लास्ट 1-1.5 साल थोड़ा सा मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे गई। अगेन रिसेंट में आप देखेंगे मिड कैप का भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो ये डेटा आता जाएगा और हमको और ज्यादा इंसाइट्स मिलती रहेगी, बट फिलहाल जो डेटा है उसमें स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कि फंड कितना वोलाटाइल है, तो आप यहां पर देखेंगे 17.05 और इंडेक्स का है 18.06 और मिड कैप का जो एवरेज है 17.96, मतलब थोड़ा सा कम यहां पर वोलाटाइल है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। आइडियली हम प्रेफर करते हैं कि शार्प रेशियो ज्यादा हो और वो ज्यादा भी है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है फंड का ज्यादा है। अब नेक्स्ट डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट फंड के अगर हम 4 साल का अगर डेटा देखते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग में, ये चारों साल में क्वार्टाइल 1 में है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। लेकिन अगर कोई परफॉर्मेंस चेजर इन्वेस्टर है उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, हम तो बिल्कुल सोचेंगे कि कोई भी फंड है वो हमेशा क्वार्टाइल 1 में ही यहां पर रहे, बट ऐसे भी सिचुएशन किसी भी फंड में आ सकते हैं जहां फंड क्वार्टाइल 2 या क्वार्टाइल 3 में जा सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए और फिर से कम बैक कर सकता है, और ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे पास बहुत है। अब क्वार्टाइल 1 देख के यस, एक चीज तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि फंड का परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना कि पास्ट परफॉर्मेंस से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बोल सकते हैं, तो यहां पर लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ परफॉर्मेंस को आप मत देखिए, यहां पर लॉन्ग टर्म का व्यू देखिए। फंड मैनेजर की अभी तक की जो स्ट्रेटेजी है, इतना समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिली है, जो कि परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है। टीम एक्सपीरियंस्ड है, कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। बट ये चीज बिल्कुल समझ के रखिएगा कि हर फंड अलग अलग साइकिल से गुजर सकता है, स्ट्रॉन्ग साइकिल वीक साइकिल से भी गुजर सकता है। यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा पेशेंस में यहां लॉन्ग टर्म रहना दोस्तों। बट अभी के डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। फ्यूचर का अब देखते हैं किस तरीके से डेटा आते हैं। अब मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में क्या जरूरत है उनकी, तो यहां पर आपको ग्रोइंग कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि मिड कैप फंड में अब डेफिनेशन 65% है, तो फंड मैनेजर 69-70% मिड कैप रख दे रहे हैं। बाकी का एक मेजर पोर्शन वो स्मॉल कैप भी रख रहे हैं, तो आपको मिड प्लस स्मॉल का एक्सपोजर भी यहां पर मिल जा रहा है। यस, वोलेटिलिटी बिल्कुल हो सकती है मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन आपको ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा मिल सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड के लिए मिड कैप फंड्स नहीं है। शॉर्ट पीरियड मतलब मान लीजिए अगेन 40-50 लाख आपके पास है, आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, मिड कैप उसके लिए नहीं है। कम से कम 7 साल से ऊपर का कोई लॉन्ग टर्म गोल हो। क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके बच्चे का एजुकेशन है 8-10 साल के बाद में, आपका रिटायरमेंट है 7-10 साल के बाद में, या घर खरीदना है 7 साल के बाद में, तो ऐसे गोल्स के लिए मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में जो है वेट जो है वो आप रख सकते हैं। फंड्स थोड़े से वोलेटाइल हो सकते हैं मिड कैप में, आपने यहां पर देखा भी होगा लगभग 17 और फिर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 18 का वोलेटिलिटी है। अगर कम वोलेटिलिटी आप चाहते हैं, मान लीजिए अब कम वोलेटिलिटी कौन इन्वेस्टर चाहेगा, बिल्कुल बिगिनर इन्वेस्टर चाह सकता है, या फिर लो रिस्क इन्वेस्टर, या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो कि मार्केट से थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको वोलेटिलिटी कम चाहिए, तो मिड कैप में वेट थोड़ा कम रख सकते हैं, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड या फिर वैल्यू फंड के थ्रू में भी थोड़ा बहुत जो है मिड कैप का, अगेन फंड टू फंड वेरी कर सकता है, बट उन फंड्स के थ्रू या इवन लार्ज एंड मिड कैप के थ्रू में भी मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो मिड कैप सिचुएशन के हिसाब से, इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से कोर पार्ट भी हो सकता है, सैटेलाइट पार्ट भी हो सकता है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड इन प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफिल रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। साथ ही साथ एनआईएसएम सर्टिफाइड मैं रिटायरमेंट प्लानर हूं, एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जिस पर
म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी पर डिस्कस कर सकते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो कि हमारा फोकस रहता है उस पर हम बात कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर गाइडेंस मिलता रहता है, पर्सनलाइज क्यूरेटेड पोर्टफोलियो उनके लिए हम बनाते हैं, क्योंकि इतना हम समझते हैं कि हर इन्वेस्टर अलग है, सबकी जरूरत, सबके गोल्स अलग है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो सबके पोर्टफोलियो भी अलग होने चाहिए। जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है वो है पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा दोस्तों। साथ ही साथ हम पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क पर हम काम करते हैं और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी बीच बीच में करते रहते हैं दोस्तों। अगर आप सीरियस हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।